नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक चिट्ठी लिखकर पूरे प्रदेश में एक सनसनी सी एक बड़ी खबर, एक बड़ी हलचल पैदा कर दी है। डिप्टी सीएम की सीएम को चिट्ठी अकेले नहीं है, तकरीबन 40 से ज्यादा विधायक हैं जिन्होंने ये चिट्ठी भी मुख्यमंत्री को लिखी है, ऐसी भी खबर आ रही है। सवाल ये है कि आरएएस परीक्षा को लेकर ये चिट्ठी है, यानी कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा की जो परीक्षा है उसकी तारीख को लेकर ये पूरी कवायद है, जिसमें डिप्टी सीएम की मांग है, मानना है कि इस तारीख को थोड़ा बढ़ा दिया जाए। डिप्टी सीएम को आखिर सीएम को चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ी? दोनों के बीच में क्या वाकई में इतनी दूरियां हैं, या फिर अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए कई बार नेताओं को चिट्ठियां लिखकर उन्हें बताना पड़ता है कि देखिए, मैंने मुख्यमंत्री जी को आपकी बात कह दी है, अब बाकी अधिकार मुख्यमंत्री जी का है, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? समझने की कोशिश करते हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता मीनाक्षी सेठी हैं, जगदीश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, आनंदवर्धन शुक्ला जी पूर्व पुलिस अधिकारी, राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मीनाक्षी सेठी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, एक बार फिर से इस विषय पर बातचीत करने के लिए उपलब्ध नहीं है। बीजेपी को हर सप्ताह एक दो सब्जेक्ट पसंद नहीं आते हैं, तो महीने में पता चलता है महीने में 5 से 6 बार बीजेपी के प्रवक्ता नहीं आते। सत्तारूढ़ दल अपने प्रवक्ता को इसलिए नहीं भेजती कि डिप्टी सीएम और सीएम के बीच में क्या कुछ चल रहा है ये बताने में पार्टी सक्षम नहीं है। बहुत सीधी सीधी बात है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जगदीश शर्मा जी, कहाँ दिक्कत है कि पार्टी इतना बार बार बैकफुट पर जाती है? ये विषय हमारे पसंद का नहीं है, इस विषय पर प्रवक्ता नहीं उपलब्ध है, ये भी कोई भला चर्चा का विषय है। तो पहली बात तो ये कि क्या ये चर्चा का विषय है, होना चाहिए? पूरे प्रदेश में इसको लेकर खबरें आ रही है, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में पेश कर रहा है। तो आखिर दिया कुमारी जी को, भजनलाल शर्मा जी को चिट्ठी लिखकर प्रशासनिक सेवा में जो परीक्षा आरएएस है, जो कि राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है, उसको लेकर अपनी बात कहने के लिए चिट्ठी का सहारा लेना पड़ा। जगदीश जी। मीना जी, ऐसा है, जो बच्चा परीक्षा देने के लिए तैयार हो, उत्सुक हो, जिसने फॉर्म भर दिया है, उसको फिर उसको आगे पीछे करने की कोई जरूरत नहीं। अगर 10 दिन पहले हो गई तो क्या फर्क पड़ेगा, और 10 दिन बाद हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा? उसका ज्ञान, उसकी पढ़ाई, वो सब तो वही रहने वाली है। उसमें ज्यादा परिवर्तन 10 दिन में कुछ होगा नहीं, क्योंकि अगर ये पढ़ ही रहे होते तो पहले से पढ़ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो कारण ढूंढते रहते हैं ना कि इस वजह से परीक्षा को आगे खिसका दो, इस वजह से परीक्षा को टाल दो, और इन्होंने जाकर डिप्टी सीएम को भी मतलब तैयार कर लिया, एक तरीके से मना लिया कि वो चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखे। मेरे एक बात समझ में नहीं आती कि कोई ऐसी चीज बीच में आती हो, रोड़ा टकराव, जिसकी वजह से कि परीक्षा हो ही नहीं सकती, या बहुत सारे लोगों का एक साथ इन्वॉल्वमेंट दूसरी चीज में हो रहा हो, तब तो समझ में आता है। लेकिन बिना किसी कारण के परीक्षा को आगे खिसका दे, या वो दूसरी परीक्षा होने वाली है, इस वजह से बस केवल नहीं खिसकाया जाना चाहिए, और न डिप्टी चीफ मिनिस्टर को इसके लिए चिट्ठी लिखनी चाहिए। मैं पक्ष में नहीं हूँ। डिप्टी सीएम को चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को, यानी कि इसका मतलब ये ठीक साफ है कि सरकार की स्थिति इस चिट्ठी से परेशानी में आने वाली हुई है। ये तो इससे साफ हो गया है। इस परेशानी तक सीएम को डालना डिप्टी सीएम की तरफ से कितना उचित है, राकेश जी? देखिए मीना जी, मैंने इस समाचार को सुबह भी पढ़ा था और देखा भी था। हम 1.5 साल के समयावधि में पहला अवसर है जब किसी डिप्टी सीएम ने, दोनों डिप्टी सीएम ने और विधायकों ने चिट्ठी लिखी। क्योंकि ये जो मामला आरपीएससी की डेट बढ़ाने का सीएम के स्तर पर ही हो सकता है, नीचे के स्तर पर नहीं हो सकता, उनके हाथ की बात नहीं। अब इसमें
असली बात तो यह कि उनकी मांग डिमांड जो है वाजिब है। आरपीएससी ने थोड़ा उतावलापन दिखाया डेट डिक्लेयर करने में। वो क्यों कि आरएएस इंटरव्यू के एग्जाम चलने 3 उनके हो चुके हैं और चौथी जो चरण है वो 2 जून से शुरू हो गया और वो 13 जून तक चलेगा। और 13 जून, और ये भी है आरपीएससी का सिस्टम कि हम सभी जानते हैं कि जो जिस दिन लास्ट इंटरव्यू होता है उस दिन रात को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, उसको डिले नहीं करते, उसी रात को हो जाता है। अब इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, उनका इंटरव्यू नंबर आ गया हो और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि हम ये बात भी जानते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी करना एक अलग तरीका है और एग्जाम देना की तैयारी करना एक अलग तरीका है, उन दोनों डिफरेंट है। उन ऐसे बच्चों के सामने थोड़ी समस्या पैदा हो सकती है कि वो इंटरव्यू की तैयारी करें कि एग्जाम की तैयारी करें। बीच में केवल 3 दिन का अंतर है, 17-18 तारीख को वो सारी बातें होनी है। अब इसमें अब देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी हम सभी को कि दिया कुमारी जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि के नाते उनको अपनी जनता की आवाज का, अपने वोटर्स की बात का सुनने का अधिकार है और उनको संतुष्ट करने का अधिकार है। आज वो केवल इन्हीं से नहीं मिले, वो लोग, वो प्रेमचंद बैरवा से भी मिले, आपके मदन राठौड़ से भी मिले। मदन राठौड़ तो वहां पार्टी कार्यालय पर गए थे, लेकिन मदन राठौड़ अंदर, उनको किसी को अंदर नहीं घुसने दिया। मदन राठौड़ बाहर आए, उन्होंने अपनी बात कही। मदन राठौड़ ने कहा आपकी बात वाजिब है, हम सरकार को कहेंगे। 40 एमएलए ने भी सरकार को पत्र लिखे। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो जनप्रतिनिधि अपने समर्थक या अपने जो मतदाता हैं उनको संतुष्ट करने का प्रयास करता है। अब आप कल्पना कीजिए, आपके दिया कुमारी से वो मिले और दिया कुमारी से कह दिया ठीक है हम सरकार से बात करेंगे और लौट के आ जाते, तो क्या होता? लोगों को ये भ्रम रहता कि इन्होंने हमको टालने का काम किया। प्रैक्टिकल बात है, हमको टालने का काम किया है। जब उन्होंने उनके सामने लेटर लिखा और लेटर लिख दिया तो उनको, उनका जो कार्यकर्ता है या उनके पास जो लोग पहुंचे, उनके क्षेत्र की जनता या अन्य जनता उनके पास पहुंची, उस बात की संतुष्टि हो गई कि दिया कुमारी जी हमारे साथ हैं, उन्होंने सरकार के लिए ये काम किया है और ये वाली बात है। अच्छा, दूसरी बात, दिया कुमारी के नाम क्यों आ रहा है? दिया कुमारी भजनलाल शर्मा के सीएम नियुक्त होने से पहले तक एक मुख्य दावेदार थी सीएम पद के लिए। और आज की तारीख में अगर आप प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो सीएम के बाद दिया कुमारी की स्थिति ऐसी है कि जिनके पास सबसे महत्वपूर्ण विभाग हैं और सबसे ज्यादा विभाग हैं जिनको वो संभाल रही है पूरी दमखम के साथ। और आमतौर पर वो अपने डिपार्टमेंट में अपने तरीके से काम करती हैं, उनका इंटरफेरेंस थोड़ा कम है। हालांकि चीफ मिनिस्टर का सब जगह होता है, लेकिन इंटरफेरेंस कम है और उनको एक दमदार और कद्दावर नेता के रूप में उनको माना जाता है। इसके कारण चूंकि इस तरह की प्रक्रिया पहली बार हुई है और इस तरह का आपका लेटर उजागर होना ये पहली बार हुआ है, इससे हम लोगों को भी लगा कि ये क्या हुआ। लेकिन वस्तुतः स्थिति अगर हम देखें ना तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि चाय के प्याले में तूफान। अब उसमें टेक्निकल बात भी आ सकती है। टेक्निकल बात भी आ सकती है कि जो बच्चा आपने इंटरव्यू दे रहा है और वो इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गया, तो वो सेलेक्ट हो गया या नीचे स्थिति पे आया, फिर जो मेन एग्जाम होना है उसमें जो एक पोस्ट है वो उसकी ऑलरेडी कम हो जानी है, क्योंकि उसके साथ सिलेक्शन उसके साथ तो होना, या अगली बार, या अब इसमें कम आया अगली बार इसका नहीं हुआ, तो इसमें बड़ी दिक्कत, टेक्निकल बातें हैं। 2022 में अशोक गहलोत के समय में भी इस तरह का प्रकरण हुआ था, लेकिन अशोक गहलोत जी की तो बात अलग थी। उन्होंने ना तो उनके सामने, क्योंकि इस समय अपनी झंझावत में लगे हुए थे वो पार्टी की में, इसलिए उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, पार्टी का वो टाइम बढ़ाने का साफ मना कर दिया। इसमें आरपीएससी को ही सारे अधिकार हैं करने का, और आरपीएससी तभी कर सकती है जब चीफ मिनिस्टर के लेवल पर, सरकार के स्तर पर सारी दिशा निर्देश दिए जाएं और सारे काम किए जाएं। इसलिए ये लेटर लिखा जाना मेरी समझ में कोई ऐसा गलत काम नहीं है, क्योंकि जनप्रतिनिधि होने के नाते वो काम है, करते हैं। हम लोग देखते भी हैं, जाते हैं तो लेटर लेके जाते हैं, आप सब सिफारिश कराते हैं लोगों अपने ट्रांसफर फाइनेंस की, तो उसका एक ही तरीका है। और अगर वो ही काम नहीं करेंगे तो क्या काम करेंगे? फिर जनता से नाराज नहीं होगी? उनको अपने मतदाताओं को खुश नहीं करना, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं देखना, इसलिए उनका इस तरह करना कोई
गैर जिम्मेदाराना काम नहीं है, और इसको इतनी तूल देने की भी मैं समझता हूँ जरूरत नहीं। हालांकि विपक्षी पार्टी करेंगे, ये निश्चित बात है, विपक्षी पार्टी इसको तूल देने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे, और उनको करना भी एक है काम करने का। तो मेरे हिसाब से तो ये ऐसा कोई काम है नहीं, और वाजिब है जो डिमांड है, कि सभी ने उनको वाजिब बताया। आपके मदन राठौड़ ने भी वाजिब बताया कि डिमांड वाजिब है, इनको बढ़ाया जाना चाहिए। जी, आनंदवर्धन शुक्ला जी, दोनों पक्ष हैं। जगदीश जी ने भी बताया भजनलाल शर्मा जी का पक्ष, या डिप्टी सीएम को इस तरह की सीएम को चिट्ठी लिखनी चाहिए या नहीं लिखनी चाहिए। राकेश वशिष्ठ जी ने बताया कि डिप्टी सीएम को अपने मतदाताओं को और अपने फॉलोअर्स को ये बताने का पूरा अधिकार है कि वो उनके अधिकारों के प्रति सजग हैं। अब बाकी फैसला लेने का काम मुख्यमंत्री का है। ऐसे में आप मुख्यमंत्री की स्थिति को कैसे देखते हैं कि मुख्यमंत्री एक प्रशासक के रूप में क्या करें? डिप्टी सीएम की भी सुने, 40 विधायकों की भी सुने, छात्रों की भी सुने, और अपनी ब्यूरोक्रेसी की भी सुने, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी एकदम अलग अपनी दलील देती है। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि सारा जो पावर है इसमें करने का वो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का है। तो मेरा मानना है कि इस तरह की कोई भी एप्लीकेशन आरपीएससी को जानी चाहिए। आरपीएससी और उसके मेंबर्स और चेयरमैन जो निर्णय ले वो अंतिम निर्णय माना जाता है। आनंदवर्धन जी की कुछ तकनीकी परेशानी से हम ऑडियो वीडियो दोनों देख नहीं पा रहे, वापस वो जुड़ते। तब तक जगदीश शर्मा जी आपके पास आती हूँ। आरपीएससी कोई भी फैसला करता है या करती है तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के आदेशों की पालना होती है। सरकार को, चीफ सेक्रेटरी को, सरकार को सुनना होता है कि सरकार क्या सोच रही है। तो आनंदवर्धन जी अपनी बात पूरी करिए, फिर जगदीश जी आपके पास आऊंगा। अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। उप मुख्यमंत्री को या किसी भी मंत्री को पत्र लिखने का हक है, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है, और अपने फॉलोअर्स की, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की बात को कहने का भी। पर आरपीएससी के एग्जाम थोड़े से संवेदनशील हैं। अगर ऐसा कोई पत्र लिखा भी गया तो उसको मीडिया में नहीं डालना चाहिए था, ये मेरा मानस है कि इसको पब्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप लिख दीजिए। हालांकि आरपीएससी के कार्य में सीधे सीधे कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है। डेट्स को लेके एक टेक्निकल इशू है, हर बार होता है, पहले भी चिट्ठियां लिखी गई हैं, लेकिन मुझे जहां तक याद है 3 या 4 साल पहले की बात है, परिवर्तन नहीं किया गया। क्योंकि 13 जून को एक इंटरव्यू खत्म हो रहे हैं, 14 को रिजल्ट आ रहा है, 17 से एग्जाम है। इट इज नॉर्मल, ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि जो तैयारी कर रहा है उसको उसके बाद ही तैयारी शुरू करनी है। जो आरएएस का एग्जाम दे रहा है पिछले 1 साल से तैयारी कर रहा है, 2 साल से तैयारी कर रहा है, तो इन 4-5 दिनों से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। मान लीजिए कि मुख्यमंत्री जी ने उप मुख्यमंत्री की प्रश्न अनुशंसा पर 10 दिन बढ़ा दिया, 5 दिन बढ़ा दिया, इससे कोई बहुत ज्यादा हेरफेर होने वाला नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि आरपीएससी ने जो तैयारी कर ली है, जो पेपर्स बन गए, बंडल बन गए, कॉपियां चली गई, सेंटर डिसाइड हो गए, अब इतना गैप नहीं हो सकता कि काफी बड़ा चेंज किया जाए। उप मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लिखना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि इस चिट्ठी को पब्लिक करने की जरूरत नहीं है। अननेसेसरी सभी जगह सोशल मीडिया में चर्चा में आ गए, इतनी ज्यादा चर्चा में इसको लेने की जरूरत नहीं थी। आरपीएससी तो को ये करने दीजिए। जितनी भी चर्चा हो रही है, जितनी भी चर्चा हो रही है जगदीश शर्मा जी, चर्चा के अलग अलग परिप्रेक्ष्य हैं। एक अभ्यर्थियों का परिप्रेक्ष्य है, एक सरकार का परिप्रेक्ष्य है, एक डिप्टी सीएम का परिप्रेक्ष्य है, और एक आरपीएससी का परिप्रेक्ष्य है। तो इस पूरी चर्चा में सबसे ज्यादा रेलेवेंट आप क्या मानते हैं? क्या चर्चा दरअसल होनी चाहिए? जैसे आनंदवर्धन जी ने कहा कि चिट्ठी पब्लिक नहीं होनी चाहिए। चिट्ठी लिखी आपने, डिप्टी सीएम आप लिख सकती हैं। राकेश जी ने भी कहा चिट्ठी लिखना आपका अधिकार है, आपने अपने लोगों को बता दिया कि देखो भाई मैंने चिट्ठी लिख दी है, लेकिन आपने उसको सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। तो ये सोशल मीडिया पर डालने की कितनी जरूरत डिप्टी सीएम को? इसका मतलब कहीं मतभेद है, कहीं विरोध है, ऐसी भावना प्रकट होती है ना कि आप 1 to 1 बात नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्या है, फोन पे बात करके भी कह सकते थे इस बात को। इसको मीडिया में लाना, चर्चा में लाना, मतलब कुल मिला के ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है।
और उसमें भी बीजेपी का प्रवक्ताओं का गुल हो जाना। जगदीश शर्मा जी। ऐसा नहीं है, सभी मौजूद है। नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं आनंद वर्धन जी। बीजेपी ने कहा नहीं। हमारे लिए ये विषय पर प्रवक्ता उपलब्ध नहीं है। जगदीश जी। आवाज उन्होंने नहीं आ रही आने से इनकार कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, बीजेपी को विषय पसंद नहीं आया चर्चा के लिए। अब ये तो कोई बात नहीं हुई जी, चर्चा में डाला तो आपने है, पसंद नापसंद दूसरों की कैसे है? जी, यही तो सवाल है जिसका जवाब जनता जानना चाहती है। जगदीश जी। मैं कह रहा हूं कि आनंद वर्धन जी ने पहली लाइन में ही इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया था। इन स्टूडेंट्स का या जो पार्टिसिपेंट है, इन सबको एग्जाम देने से पहले आरपीएससी को ही लिखना चाहिए था। आरपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एक तरीके से, उसमें जनरली नियुक्तियां होती पॉलिटिकल हैं, इंटरफेरेंस किसी भी मामले में नहीं होता है। नहीं होता है। ये बात मैं बिल्कुल तायद करता हूँ इस बात की कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जिस जगह नहीं होता वहां पॉलिटिकल लोगों को टांग अड़ाने की जरूरत क्या है? क्यों बात आप वो सही दबाव कह में रहे हैं। देना चाहते, आरपीएससी को दबाव में क्यों बनाना चाहते हैं? डिप्टी सीएम चिट्ठी लिख रही हैं और एमएलए लिख रहे हैं, एक सत्ताधारी दल का प्रदेश अध्यक्ष लिख रहा है। तो आरपीएससी में बैठे लोग जो हैं वो अनावश्यक ही एक तनाव में आएंगे जो जिसकी जरूरत नहीं है। और मैं आनंद मोहन जी की इस बात की भी तायद करता हूँ कि जो लोग इतनी आरपीएससी की आरएएस जैसी मतलब जो स्टेट की अलाइड सर्विसेज हैं उन सबके लिए अगर इस तरीके की करेंगे, तैयारी करने के बजाय वो डेट खिसकवाने में ज्यादा ध्यान देंगे तो ये स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया नहीं है। पार्टिसिपेंट जो है ना इसमें वो ठीक तरीके से इसका मतलब ये नहीं कर रही है। वो लोग हैं जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, पंचायती करने का काम है। ये पंचायती करने वाले लड़कों का या पार्टिसिपेंट्स का उनका काम है। जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ रहे हैं और पार्टिसिपेट करेंगे, एग्जाम भी देंगे। क्या लगता है एक एग्जाम देने में? अगर आप सचमुच में ही पढ़ते हैं तो एक एग्जाम की तैयारी करने में आपको साल 2 साल दे दीजिए भले ही, या आप जो रेगुलर पढ़ते रहे उसमें 3 दिन तैयारी के लिए और दे दीजिए। अच्छा, इंटरव्यू हो रहे हैं तो इंटरव्यू ऐसा कौन सा सवेरे से शाम तक रोके बैठा रहेगा आपको? इंटरव्यू 2 घंटे का इंटरव्यू देने वाला भी एग्जाम की तैयारी करता है सर, एग्जाम की लेकिन तैयारी वो भी करता है। और आरएएस की तैयारी सर साल भर करते हैं, 2 साल करते हैं। कोई 10 दिन या 2.5 15 दिन में साल आरएएस की तैयारी नहीं होती है। तो ये एक बहाना है और दबाव बनाना है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर। इसको मैं तो ठीक मानता नहीं हूँ और मैं मानता हूँ कि चीफ मिनिस्टर को जो है आरपीएससी का अपनी चिट्ठियां सारी चीफ मिनिस्टर जो है ना आरपीएससी को फॉरवर्ड कर दे, चाहे वो किसी से भी आई है, चाहे डिप्टी हाँ, सीएम से ही इतना ही क्यों नहीं होना आई, चाहिए। वो विदाउट फॉरवर्ड कमेंट यू कर कैन दे। फॉरवर्ड इट टू द चेयरमैन आरपीएससी। यस हाँ, चेयरमैन आरपीएससी डिसीजन ले लेंगे, क्या देना है, वो उनका काम है। जी। ये मेरी मान्यता है मीना जी। बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी। जब ऐसी स्थिति होती है तो सरकार के लिए परेशानी खड़ी होती है। आरपीएससी को दबाव में लाना है कि मुख्यमंत्री को दबाव में लाना है कि पार्टी को दबाव में लाना है कि किसी व्यक्ति विशेष को दबाव में लाना है, जो भी करना है। लेकिन जब सरकार के 2 वरिष्ठ लोगों के बीच में ऐसी चिट्ठी घूमती है तो ऐसा लगता है कि कहीं संवाद की कमी है। देखिए मेरा जी, संवाद की कमी तो नहीं मानी जा सकता। मैं कुछ बातों से सहमत हूँ दोनों की, आनंद वर्धन जी की और जगदीश शर्मा जी की। एक तो जो पंचायती करते हैं ना, ये वो स्टूडेंट नहीं है जो सीरियस स्टूडेंट और जो जिनको की संभावना ज्यादा है आपके सिलेक्शन होने की। ये वो लोग हैं जो भीड़ जो चलती है, जो भीड़ चलती है और अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसको टाइम ही कहाँ है इस तरह की पंचायती करने के लिए। वो तो या तो अपने इंटरव्यू की तैयारी करेगा या वो अपने एग्जाम की तैयारी करेगा, जो कुछ भी है, लेकिन ये काम उनका नहीं है। अब सवाल ये है कि वो सरकार और आरपीएससी के बीच का, बिल्कुल देखो देखिए दिया कुमारी, प्रेमचंद जी, Exactly. 40 विधायक, पार्टी के अध्यक्ष मदन अरोड़ा,
जनता आपके लोग इनके पास अपनी ग्रीवेंसेस लेके पहुंचे, इन्होंने इनकी ग्रीवेंसेस सुना, उन्होंने अपनी तरफ से एक राजनीतिज्ञ के रूप में, एक सरकार के प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने अपना ये काम कर दिया कि लो भाई ये चिट्ठी है और ये आप अब सीएम जाने और आरपीएससी जाने। ये बात भी सही, मैं पहले भी कह रहा था कि इसमें जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो आरपीएससी है, आरपीएससी करती है और आरपीएससी करेगी। अब वो चीफ मिनिस्टर का काम है कि उसको बंडर बना करके आरपीएससी को भेजे या आरपीएससी के उससे जो अध्यक्ष है उससे बात करें, जो भी कुछ करना है। लेकिन इन सभी 40, 42, 45 आदमियों ने तो अपने जनप्रतिनिधि होने का जो काम है वो काम कर दिया। अच्छा, इसमें थोड़ा मुझे, मैं तो बहुत देखा है, मैं कई नेताओं से ऐसे संबंध नहीं जिनको मेरा बहुत आना जाना रहा है और मैं काफी कुछ उसमें पार्टिसिपेट भी करता था। तो लेटर लिखते हैं और वो क्या करते हैं, एक लेटर तो उनको देते, एक कॉपी उनको देती कि ये तो भाई तुम्हारे पास कॉपी है, ये हम उनको सरकार को भेज रहे हैं। अब पहले अखबार में तो आई नहीं, अभी सोशल मीडिया में अगर किसी, उन्होंने निश्चित रूप से कॉपी दे दी होगी या उन्होंने वहां से कॉपी करा ली होगी उसकी, उनके ऑफिस से। चाहे तो दिया कुमारी है चाहे प्रेमचंद है, ये थोड़ी देख रहे कि क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि वहां से टाइप होकर गया उनको दस्तखत करने, बाकी एक काम तो उनका स्टाफ करता है। उन्होंने उसको फोटो कॉपी ले ली या ये कर लिया, वो सोशल मीडिया पर उनको ये सारा काम कर, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया बड़ा शक्तिशाली हो गया है और अखबारों में आया ना आए, सोशल मीडिया पर नहीं आता तो अच्छा चर्चा भी नहीं कर रहे होते, हमको पता भी नहीं होता। लेकिन डिप्टी सीएम का स्टाफ ऐसे नहीं दे सकता किसी को, डिप्टी सीएम के स्टाफ को इतनी पावर नहीं है कि दे दे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ देने की बात नहीं कर रहा मैं, फोटो कॉपी ले, आपके फोटो स्टेट ले, वो सॉरी कैमरे से फोटो खींच सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। अब स्टाफ में सब तरह के आदमी होते हैं। हाँ, वही चाहिए उनको, करना क्या, लेटर का क्या करें उसका, तो ये काम तो हो सकता है वो कर सकते हैं। तो मैं ही मानता हूं कि इसमें दोनों ने अपना काम कर दिया, सरकार जनप्रतिनिधियों ने अपना काम कर दिया, जो पंचायती कर रहे नेता उन्होंने भी अपना काम कर दिया। अब सीएम साहब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो जाने, अपनी टोपी उनके सिर पर रवाना कर दी, भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम तो जनता की नुमाइंदे, जनता की बात सुनेंगे। इसमें मैं नहीं समझ पा रहा कि इसमें ऐसी कोई, मुझे भी नहीं लगता कि सीएम साहब इंटरफियर करेंगे। ना मैं, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है, मैं कहीं नहीं रहा इंटरफेरेंस कर रहे, लेकिन मैं इसमें ही मान रहा हूँ कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मंत्रिमंडल में सब तरह की बातें होती हैं, कोई मंत्री कितना कद्दावर है, कोई कितना महत्वपूर्ण है, वो सबको मालूम है कैसे क्या होता है। तो इसका अब प्रेमचंद का बैरवाजी का क्यों नहीं नाम नहीं आ रहा, दिया कुमारी का क्यों नाम आ रहा है? भाई उन्होंने भी तो लेटर लिखा है प्रेमचंद बैरवा ने, तो उनका नाम है, दिया कुमारी का नाम आ रहा है। क्यों दिया कुमारी को एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जाता है राजनीतिक रूप से, सीएम के रूप से, इसलिए ये हाईलाइट कर रहे हैं ये सारी बातें। चलो ठीक है, जो कुछ भी है, सबने अपना अपना काम किया, सब अपना अपना काम कर रहे हैं और हम लोग तो ये जो काम हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट बात है राकेश वशिष्ठ जी, कि ये जो काम किया जा रहा है कि भाई कौन सी चिट्ठी घुमानी है, किसको हाईलाइट करना है, ये काम करने वाले जो लोग हैं उनकी मंशा क्या है, ये भी बता दीजिए। नहीं, मनसा तो कोई कुछ नहीं है, मनसा तो कुछ भी नहीं है। और क्योंकि ये जो सोशल मीडिया पर करने वालों का खेल है सारा, ये उनका नहीं है कोई, उन्होंने तो रूटीन डे में जो काम था वो सारा काम कर दिया। ये सोशल मीडिया में कोई हो सकते हैं, हर तरह के आदमी है, और 2-4 लोग तो मैं उन्हीं की बात कर रही थी कि जो सोशल मीडिया पे अभी खेल रहे हैं, उसमें किसी के माथे पे लिख तो नहीं रहा कि कौन क्या है। और ये भी हो सकता है कि वो जो प्रतिनिधि मंडल गया, कोई सब तो गए नहीं होंगे, 10-5 लोग गए होंगे, 20 आदमी गए होंगे ज्यादा। तो उन जो प्रतिनिधि मंडल है अपनी बात को, उनको ये भी मालूम है कि यहाँ सीएम के बाद अगर किसी की है तो दिया कुमार की स्थिति है, तो उसको ही क्यों नहीं हाईलाइट किया जाए और उनकी बात में दम पड़े, वजन पड़े, और उनकी बात जो डिमांड है वो आगे बढ़े और उनके लिए फैसला हो। और कोई मैं नहीं समझता। भाजपा में तो कुछ नहीं हो रहा, आप ही निश्चित मान के चले, पार्टी के अंदर कुछ नहीं होना इस बात से, जो है जैसा है, क्योंकि उनको वो भी कद्दावर है, उनके ऊपर भी केंद्र का हाथ है, दिया कुमारी के ऊपर भी केंद्र का हाथ है, खासतौर से आपके नरेंद्र मोदी का इनके ऊपर हाथ है, इसलिए कोई ऐसी कोई बात नहीं है। और दोनों ही फॉलोअर वो हैं,
ये नहीं कि केंद्र के खिलाफ कई बात सोच सकते हो या कुछ कर सकते हो। और वो अब तक के 1.5 साल के जो हमने देखा इनके पीरियड में इनका काम करने का तरीका, और नरेंद्र मोदी अमित शाह के सामने तो सभी नतमस्तक है, चाहे वो सीएम हो, चाहे आपके दिया कुमारी हो, चाहे आपके मदन राठौर हो, चाहे आपके प्रेमचंद बैरवा हो, कोई इनके सामने बोलने की स्थिति नहीं है। इसलिए कोई भाजपा में और सरकार में कोई खतरा नहीं है इस बात से लेकर के, और लोग खुश भले ही हो रहे मन में आकर के कि हमने ये काम कर दिया, अब देखो मजे लेते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होता। जी जगदीश जी, तो ये ज्यादा लोगों का जो लुत्फ उठाने वाला एक जिसको कहते हैं मसाला मिल गया है, सिर्फ इसी रूप में और इतना ही इसमें दिख रहा है आपको? मीना जी, इसमें जो है ना, मैं अभी बोल रहा था कि ये मीडिया मैनेजमेंट का भी फर्क पड़ता है। बैरवा जी शायद नहीं कर पाए इतना मीडिया मैनेजमेंट, नहीं करते होंगे या उनके पास टीम नहीं होगी, और दिया कुमारी जी के पास पूरी टीम है, पूरा दफ्तर चलता है अलग से उनका इसका। सोशल मीडिया हो, चाहे वो कॉर्पोरेट मीडिया हो, चाहे कोई भी हो, वो सब अलग अलग तरीके के काम जो है उनके यहाँ से होते हैं। मेरी पर्सनल जानकारी के तौर पे बता रहा हूँ। तो वो काम भी है। वो अगर एक पूरा मीडिया लग जाए, मैनेजमेंट करने वाले लग जाए, वो जगह जगह मीडिया के ऊपर इसको फ्लैश कर सकते हैं। तो होगी बात तो सोशल मीडिया पे अब दिया कुमारी जी के जो सलाहकार हैं या जो भी उनके एडवाइजर हैं, वो केवल यही कहेंगे कि भाई अपनी तरफ से तो चिट्ठी लिख दो, इसमें क्या जा रहा है। लेकिन आप इन लोगों को तो, बच्चों को परेशान नहीं करेंगे या इनको तो नाराज नहीं करना चाहते। इतनी सी बात है बस, और चिट्ठी लिखने के पीछे क्या रीजन। आरपीएससी का निर्णय लेना अपने आप में महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर चिट्ठी लिखे। आरपीएससी को कम आंक रहे हैं क्या? वो क्यों कम आंक रहे हैं? इसका मतलब उनका पर्पज बस केवल आए हुए उनके यहाँ पर जो चिट्ठी लिखवाने आए थे उनको संतुष्ट करना था। जी, तारीख टू द पॉइंट बात जिसका आनंद वर्धन जी ने भी यही जिक्र किया कि भाई सीएम साहब भी आप चिट्ठी को आरपीएससी चेयरमैन को फॉरवर्ड कर दें, क्योंकि भाई डिप्टी सीएम की चिट्ठी आई है, उससे ज्यादा कुछ इसमें बनता नहीं है। तो डिप्टी सीएम के आसपास जो तमाम तरह के, चाहे उनके सोशल मीडिया मैनेजर्स हों, और चाहे शुद्ध भाषा में कहें चाटुकार हो, और चाहे कुछ और हो, जो भी, वो भी अगर इस तरह की चीजों के माध्यम से एक बात कहना चाहता जी हाँ। देखिए, आपका जो चीफ मिनिस्टर की कोई बात है वो डीपीआर करता है पब्लिसिटी करने का बात। आपने एक बात देखी होगी कि दिया कुमारी का जो मैनेजमेंट है, मीडिया मैनेजमेंट अलग से काम करता है। वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव है। वो हर बात की, हर अपनी कार्रवाई वो उस पर सोशल मीडिया पर डालता है। लेकिन ये जो लेटर डाला गया, दिया कुमारी की मीडिया सेल द्वारा नहीं डाला गया। बिल्कुल ये उन्होंने नहीं डाला, उनके सोशल मीडिया पर नहीं डाला गया है। लेकिन कुछ उन लोगों के द्वारा डाला गया है जो अलग अलग लोगों के हितों से जुड़े हुए हैं। अभी हम उनकी चर्चा नहीं करते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में बने रहने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है कि जो कुछ दिख रहा है और जो दिखाया जा रहा है उसका जो फर्क है वो हमारा आम आदमी जनमानस समझे, ताकि वो आकलन कर सके कि दरअसल हो क्या रहा है। और ऐसी स्थिति जब भी आए तो बीजेपी के प्रवक्ता जो है वो क्यों बचते हैं ये भी समझे। दरअसल प्रवक्ताओं के पास कुछ बोलने को नहीं होता है। डिप्टी सीएम की पैरवी करें, सीएम की पैरवी करें, पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, और भी कई सारे सवाल उनके सामने आते हैं। लेकिन सवालों का जवाब देना ही तो सत्ता का काम है, इसलिए सत्तारूढ़ दल की जिम्मेदारी ज्यादा है। बीजेपी प्लीज समझे। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।